अगली दुआ सुने कितनी प्यारी है, वइज़ा मरिज़्तु फ़यश्फ़ीन। और आगे इब्राहिम कहते हैं कि ऐ अल्लाह, जब मैं बीमार होता हूँ ना तो आप ही मुझे शिफा देते हैं। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आप दुआ पे गौर करें कि उन्होंने कहा जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा रब मुझे शिफा देता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जब तू मुझे बीमार करता है तो फिर तू ही मुझे शिफा देता है। ये नहीं कहा। बुराई को हमेशा इंसान ना अपनी तरफ लेके जाए। इंसान बीमार होता है, इंसान को चोट लगती है, इंसान गिरता है, अपनी खताओं की वजह से गिरता है। इंसान पे बीमारी आती है उसकी वजह से आती है। उन्होंने कितना अपनी दुआओं में भी देखे ध्यान रखे, बेवकूफों की तरह दुआएं ना करें कि अल्लाह के सामने बैठ जाए और रोने धोने शुरू कर दें। अल्लाह आपने तो मेरे साथ ये कर दिया, अल्लाह मैंने तो सोचा था कि ये होगा, अल्लाह मैंने बच्चे पैदा किए थे कि वो मेरी खिदमत करेंगे, वो देखो जरा आपने मुझे कैसे बच्चे दे दिए, वो तो सारे के सारे कोई मेरा ध्यान ही नहीं रखते, मुझे तो तनहा छोड़ गए। यानी ऐसी नहीं। ये देखें कितनी प्यारी दुआएं कि अल्लाह जी खलकनी फयहदीन। तो भला जिसने मुझे पैदा किया वो मुझे क्यों नहीं याद करेगा? उसे पता है कि मुझे किन चीजों की जरूरत है और मैंने कैसे इस बंदी को रखना है। वो मेरा रब मेरे बारे में जानता है, तो उसके बारे में अच्छा ही गुमान रखो, बुरे गुमान अपनी तरफ कर लो कि वइज़ा मरिज़्तु फ़यश्फ़ीन, कि मेरे मौला जब मैं बीमार पड़ती हूँ अपनी हरकतों की वजह से, मैं ठंडा पानी ज्यादा पी लिया या मुझे जो चीज बना थी मैंने खा ली, लेकिन शफा देने वाली ज़ात तेरी और कोई नहीं। देखिए इंसान जब बीमार होता है ना तो जो दवाई खाता है और जिसपे कोई प्राउड महसूस करता है, औरतों की आदत होती है ना कि मैं तो आम डॉक्टर के पास नहीं जाती, मैं तो महंगे से महंगे डॉक्टर के पास जाती हूँ, मुझे तो ये छोटे छोटे डॉक्टर थोड़ी फीस लेने वाले रास ही नहीं आते। कई लोगों में ये आदत होती है। वो भाई शफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। कभी कभी आप बस जो भी दवाई खाती है ना ये कहें अल्लाह इसमें शफा डाल दे, वो शुक्र करें उस रब ने ये नहीं कहा कि भाई मेरे पे तवक्कल करो कोई दवाई ना खाना, तो फिर ये भी कह दिया कि मेरे बंदों की तसल्ली हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब बीमार हो तो अच्छे से अच्छा हकीम ढूंढो, ठीक है, अच्छा डॉक्टर ढूंढो। ये नहीं है कि महंगा डॉक्टर ढूंढो। जब तक अमीरों की आदत होती है पैसे ना ज्यादा खर्च करें तो उनकी तसल्ली नहीं होती। दुआ करो कि चाहे डॉक्टर तुम्हें आम मिले या खास मिले, अच्छा मिल जाए, अल्लाह मिलाए और उसमें शफा दे, क्योंकि रब की जात है अज़हबुल बास रब्बिन नास वशफी अंतल शफी ला शफा इल्ला शफाउका शफाअन ला युगादिरु सक़मा। तो ये दुआ करके आप ना दवाई भी खा लें और तवक्कल उस पे करें। फिर अल्लाह को वो बंदा बड़ा पसंद है कि देखो इस बंदी ने अपने ऊपर पैसा लगाया, प्राइवेट डॉक्टरों के पास गई, इसने इतने पैसे खर्च किए, लेकिन ये नहीं कहा कि मैंने पैसे खर्चे, कहा ए रब शफा देने वाली ज़ात तेरी है, मैं तो कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, जिनको अल्लाह ने दिया है वो अच्छे डॉक्टरों के पास भी जाए, जिनको नहीं है गवर्नमेंट के चले जाए, अल्लाह उन्हें भी शफा देते हैं। इतने गिरे पड़े आप गवर्नमेंट के ऑफिस ये हॉस्पिटल्स में देखें, बेचारे जमीनों पर बैठे होते हैं, उनके पास कपड़ा बिछा के बैठने की जगह नहीं होती, उनके लोग भी शफा पाके चले जाते हैं। यहाँ प्राइवेट चल जाओ तो हजारों लाखों खर्च कर लो, वो भी अल्लाह ने शफा देनी हो तो दे देते हैं। शफा देने वाली ज़ात इब्राहिम ने कहा तेरी है। हाँ बीमार हम खुद होते हैं अपनी हरकतों की वजह से, अपने एहतियात नहीं करते इस वजह से, या कुछ भी वजह बन जाए, लेकिन अल्लाह तेरी ज़ात सिर्फ शफा देने वाली। सुभान अल्लाह वल्लाज़ी युमीतूनी सुम्मा युहयीन। अब देखें ये सब दुआएं याद करें। मैंने जब से ये तैयारी शुरू की साथ साथ मैंने सोचा मैं ये याद भी करूँ, ये कितनी प्यारी दुआएं। और फिर कह रहे हैं इब्राहिम और उन्हें कितना इस्तेमाल, ये देखिए ये नॉलेज होता है। इंसान ना जानवरों की तरह नहीं जीता इस दुनिया में, फिर जानवरों और इंसानों में कोई फर्क नहीं रहता। इंसान कोई चीज इस्तेमाल करके ना उसके बारे में सोचता है कि ये मेरे रब ने दी है, मैं तो इस काबिल ही नहीं थी, ये मेरे रब ने मुझे दी है। उन्होंने कहा दुआएं करते करते अपने रब से कह दिया वल्लाज़ी, और वो आप ज़ात हैं। वो ज़ात कौन है? युमीतूनी सुम्मा युहयीन, जिसने मुझे मौत देनी है और जिसने मुझे फिर जिंदा करना है। मैं उस ज़ात से दुआ कर रही हूँ। आप जब दुआ करें तो सोचें कि मैं उस ज़ात से दुआ कर रही हूँ, अल्लाज़ी युमीतूनी, जिसने मुझे मारना भी है और उसके बाद सुम्मा युहयीन, फिर मुझे उसने जिंदा करके उठाना है। ये ईमान है हमारा। तो मैं उस ज़ात से दुआ कर रही हूँ, वो क्यों नहीं कबूल करेगा? और अगर वो नहीं कबूल करेगा तो मैं इस पर भी ईमान लाती हूँ कि वो रब जो नहीं कबूल की तो मेरा ही कोई फायदा था और उसकी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कुछ और देना है, क्योंकि वो कहता है मैं तुम्हारी दुआओं को रद्द नहीं करूंगा। जिस बंदे ने हाथ उठा के अपने रब के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, अल्लाह कहता है मैं कभी हो ही नहीं सकता उसको ना सुनूं। हाँ जब मैं नहीं करता उसकी दुआ कबूल, वो कुछ और उसे मैं देता हूँ, आखिरत में दे देता हूँ, मैं उसकी कोई मुसीबत डाल देता हूँ, लेकिन करता जरूर हूं मैं कबूल। तो इसलिए कभी अपनी नमाज पढ़ के ना हमें अक्सर जल्दी होती है कि हम उठ जाएं, लेकिन अपने रब से कुछ ना कुछ मांग के उठें। हालांकि बहुत कुछ मांगना चाहिए, हम जितनी छोटी हमारी ज़ात है ना हम उतनी बड़ी बड़ी हरकतें करते हैं। हमें मांगना चाहिए, वो देने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन हमें बस टाइम ही नहीं है। हम कहते हैं बस जल्दी जल्दी नमाज पढ़ो। हाँ अल्लाह ताला कि हाँ अल्लाह जानता है कि इंसान मजबूर भी है और मसरूफ भी है, कई औरतें उनके छोटे छोटे बच्चे हैं तो सारे काम भी करती हैं, मर्द हैं वो नहीं कमाएंगे तो कोई गुजारा नहीं होना। अल्लाह ने कहा मैं सब जानता हूँ मेरे बंदो, सुबह की नमाज में बैठ के जरा जिक्र अज़कार ज्यादा कर लिया करो और रात को सोते वक्त इशा की नमाज, बाकी नमाजें थोड़ी बहुत लपेट लो, चलो कोई बात नहीं। अल्लाह सब जानता है किसकी क्या मजबूरी है, अल्लाह जानता है। कहा कि वही तो मुझे जिंदा करता है, मारेगा और वही मुझे जिंदा करेगा कब? आखिरत में, यानी मुर्दे जब उठेंगे। फिर कहा वल्लाज़ी अत्माऊ यगफिराली, और वही मुझे बख्श देगा,
खतीआती, मेरी खताओं को, यौमुद्दीन, उस दिन। अब देखिए जब इब्राहिम ने ये कहा ना कि सुम्मा युहयीन, तो दिल में फौरन ख्याल आया कि ओहो, जिस दिन मेरा रब मुझे जिंदा करेगा ना, मैं ये भी कह दूं कि वल्लाजी अतमा हो, मुझे उम्मीद है मेरे अल्लाह कि आप क्या करेंगे, यगफिरली, कि आप माफ कर देंगे क्या, खतीआती, मेरी खताएं, कब, यौमुद्दीन, उस दिन मेरी खताओं को माफ कर देना, मुझे रुसवा ना करना, जितने मेरे गुनाह हैं उनको छुपा लेना। क्योंकि देखिए अब भी आप कभी अपनी तन्हाइयों में देखिए ना, तो कई चीजें होती हैं, आपको पता है कि मेरे में ये ऐब है, लेकिन आप कोशिश करती हैं कि मेरे सगे बहन भाइयों को भी ना पता चले। कभी तो बच्चे कहते हैं माँ बाप को भी ना पता चले, तो उस वक्त भी अल्लाह राज रखता है ना, इस वक्त भी, तो साथ ही कह दो अल्लाह यौमुद्दीन, उस दिन भी रख लेना, यहाँ भी तूने मेरे बड़े राज रखे हैं, बड़ी मेरी खताएं हैं जो किसी को पता नहीं चली, वहां भी रख लेना। तो उस दिन के लिए भी दुआ कर लें। फिर कहा रब्बी हबली, अल्लाह मुझे अता कर दे, हुक्मन, हिकमत, अलहिकनी बिस्सालिहीन, और मुझे नेकों में शुमार कर ले। अब देखिए दुआ कौन कर रहे हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो खलीलुल्लाह हैं, वो इब्राहीम कि जिनको नबी करीम सल्लम के साथ क़यामत तक जिक्र में रखा, वो इब्राहीम अल्लाह से कह रहे हैं, उनसे आगे कौन से नेक बंदे होंगे, वो कह रहे हैं मुझे नेक बंदों में शुमार करना। बताएं, आपको पता है एक कहानी समझ में, इसराइली हदीस तो मैंने ये कहीं नहीं पढ़ी कि एक दिन अल्लाह ने मूसा से कहा, वही किस्से हम पढ़ रहे थे ना पहले, मूसा के अब आ गए सबके, अल्लाह ये किस्से हमें सुना रहे हैं, थोड़े थोड़े इब्राहीम तक हम आ गए हैं। तो मूसा से एक दिन कहा कि मूसा जाओ कोई कमतर चीज ढूंढ के लाओ। अब अल्लाह ने ये देखिए ना, रब्बी हबली हुक्मन, अल्लाह मुझे हिकमत दे दे, समझदारी दे दे, मुझे दनाई दे दे, मैं कहीं बेवकूफों की तरह जिंदगी ना गुजार दूं, या अल्लाह जितनी गुजार दी वो गुजार दी, अब आगे मुझे अकल दे दे अल्लाह, ये ना मेरी कहीं जाया चले जाए जिंदगी, कि रब्बी हबली हुक्मन, मुझे हिकमत दे दे। ये जो हिकमत है ना जिसको ये मिल गई, अब देखिए उस वाकया से पहले हदीस मुझे याद आ गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे खुशकिस्मत इंसान वो है जिससे अल्लाह राजी हो जाता है कि जो दीन की बातों को समझे, वो दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की समझ बूझ अता फरमा दी। ये है खुशकिस्मती कि जिसको हिकमत सिखा दी, जिसको दनाई सिखा दी, जिसको ये जुबान का इस्तेमाल करना सिखा दिया, मौका नहीं है चुप रहो, इस जुबान को जिप लगा लो, ये जिप बंद रखो, जितना इसको काम इस्तेमाल करोगे उतना ही तुम्हारा फायदा है। ये बातें जिसको अल्लाह ने सिखा दी, समझो उसको दुनिया की दुनियादारी सब कुछ, दीन दुनिया सब दे दिया जिसको ये बातें आ गई। इसलिए ना मूसा ने भी फिर सोचा कि कमतर चीज कौन सी है, मैं तो हर चीज से खुद कमतर लग रहा हूं। हम जैसे बेवकूफों को तो बड़ी चीजें कमतर मिल जाए, ये भी है, ये भी है, ये भी है, उनको नहीं मिली कोई शाम तक कमतर चीज। ये हिकमत थी उनके पास, हर चीज के बारे में सोचे कि ये तो खूबी मेरे में भी नहीं है जो इसमें। एक मक्खी के बारे में अगर सोचे कि यार मक्खी तो मेरे से भी अकलमंद है, उसको तो खुशबू आई चली जाती है, उसको पकड़ने लगे उड़ जाती है, ये कहां से कमतर आ गई। कोई उन्हें कमतर चीज नहीं मिली, शाम को अल्लाह के पास चले गए। अल्लाह तबारक तआला ने पूछा तो उन्होंने कहा नबी ए अल्लाह मुझे तो कुछ नहीं मिला। अल्लाह ने कहा मूसा अगर तू कोई बकरी का बच्चा भी ले आता ना कि ये कमतर है तो रसालत तेरे से गई थी, तुझे पैगंबर नहीं बनाना था। फिर मैंने किसी को कमतर ना समझो, ये हिकमत है। किसी को ना कहो कि ये तो बेकार औरत है, बेकार मर्द है, कोई पता नहीं कि हम ही बेकार हों, किसी को ना कहो। मूसा ने किसी को नहीं कहा तो अल्लाह ने आगे धमकी देके क्या दी है, मूसा अगर तू ले आता ना कोई मरा हुआ भी बकरी का बच्चा तो रसालत गई थी। उनकी हिकमत देखे, ये हिकमत अब इब्राहिम मांग रहे हैं, रब्बी हबली हुक्मन, अल्लाह मुझे हिकमत दे दे, दनाई दे दे। जिसको हिकमत और दनाई दे दी उसको दुनिया और आखिरत दोनों की नेमतें दे दी। देखे मांग क्या रहे हैं, ये नहीं कि घर दे दे, गाड़ी दे दे, नरम नाजुक बिस्तर दे दे, खूबसूरती दे दे, कुछ नहीं। उन्होंने कहा हिकमत दे दे, सालिहीन, और मुझे नेकों में शुमार कर ले।